बेनाम व निशा हो गए मिल्लत के वो गद्दार, तो आज भी जिंदा है मेरे साहिब किरदार। अब तक अपने अहद की तजदीद की। हम में से हर शख्स नवाब बहादुर का मुती व फरमाबरदार रहेगा। माबदी का जश्न ताज पोशी 7 दिन तक जारी रहा। हैदर अली अपने काम की तकमील करके जल्द अज जल्द सरंगापटम लूट जाना चाहता था, लेकिन माबदी के शदीद इसरार पर उसे बदनूर में ठहर जाना पड़ा। फिर जैसे ही ये रंगारंग जश्न खत्म हुआ, अब आगे हैदर अली ने माबदी के सामने अपना मुतालबा दोहराया। रियासत के नौजवान हुक्मरां ने किसी हीलो हुज्जत के बगैर मंगलोर की बंदरगाह और उसके मुजाफात का इलाका वाली मैसूर के हवाले कर दिया। हैदर अली फौरन ही मंगलोर पर कब्जा करने के लिए बंदरगाह की तरफ रवाना हो गया। हैदर अली के जाते ही रानी ने अपने चेहरे पर पड़ा हुआ मसलहत का निकाब आतार कर तार तार कर दिया, और अब वही अय्यार व हवसकार औरत अपने मखसूस कमरे में ज्ञानी राम के साथ मुसलसल शराब पी रही थी। दौरान बादा नोशी कभी इसके चेहरे पर शदीद गुस्से के आसार नजर आते और कभी वो कहकहा लगाकर हंसने लगती। महारानी, ये आपको क्या हो गया है? ज्ञानी राम इसकी ये हालत देखकर घबरा गया। किया तो समझता है कि मैं पागल हो गई हूं। रानी ने अपने आशना को बुरी तरह झिड़क दिया। अगरचे ये खूबसूरत बरहमन हवस के सफर में इसका शरीक था, लेकिन फिर भी वो इससे गुलामों की तरह सलूक करती थी। मैंने आज तक आपको इस हालत में नहीं देखा। बरहमन सहमा हुआ नजर आ रहा था। रानी ने गजबनाक नजरों से अपने आशना की तरफ देखा और झूमती हुई अलिफावट कर खड़ी हो गई। फिर लड़खड़ती कदमों से कमरे में टहलने लगी। कई बार वो गिरते गिरते बच्ची। बरहमन ने आगे बढ़कर उसे सहारा दिया। छोड़ दे मुझे। इस वक्त रानी पर किसी जख्मी शेरनी या चोट खाई हुई नागन का गुमान होता था। मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं। मैं अब भी हैदर अली और उसके गुलाम माबदी को तन्हा शिकस्त दे सकती हूं। बरहमन समझ गया कि एहसास शिकस्त ने रानी के दिमाग पर बुरा असर डाला है। अब उसे तकदीर का लिखा समझकर भूल जाए। तीर कमान से निकल चुका है, अब उसे वापस लौटाया नहीं जा सकता। बरहमन बड़े खुशामदाना लहजे में रानी को समझाने की कोशिश कर रहा था। अगर मैं जिंदा हूं तो छोटे हुए तीर को वापस आना ही होगा। रानी के लहजे में बड़ी तमकनत थी, बड़ा गुरूर था। तो कैसा मर्द है कि अब तक मुझे नहीं पहचाना? मैं रानी दुर्गावती हूं कि जिसने दिल की खातिर अपनी मान मर्यादा को भी ठोकर मार दी। फिर मैं एक मुसलमान की ठोकरों में किस तरह रहूंगी? और कल का लड़का मुझ पर कैसे हुकूमत करेगा? नहीं ज्ञानी राम, ये मुमकिन नहीं। या तो मैं खुद मर जाऊंगी या ऐसा तूफान अलिफाटे वाहेगी कि जमीन आसमान एक कर दूंगी। अलिफ जमीन आसमान एक करूंगी। बरहमन ज्ञानी राम ने रानी दौर गावती को बहुत समझाया, मगर वो बार बार यही कहती रही, मुझे सोचे दे, मुझे सोचने दे। अभी वक्त मेरे हाथ से नहीं गया है। आखिर आप क्या सोच रही हैं? ज्ञानी राम की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। हैदर अली और माबदी की मौत के बारे में यक बैक रानी के होंठों पर बड़ी मानी खेज और आसूदा मुस्कराहट अलिफाबेर आई। ये कैसे होगा? ज्ञानी राम रानी की बात पर हैरान जरूर था, लेकिन इसकी दिल्ली ख्वाहिश भी यही थी कि किसी तरह हैदर अली और माबदी रास्ते से हट जाएं और उनकी अयाशाना आज़ादी के वही दिन दोबारा लूट आएं। तो कल सुबह रियासत के तमाम पंडितों और पुजारियों को महल में तलब कर, फिर मैं तुझे बताऊंगी कि मेरा मंसूबा क्या है। रानी दौर गावती ने ज्ञानी राम को हुक्म दिया और रात का आखिरी जाम पियाकर अपने बिस्तर पर दराज हो गई। दूसरे दिन किले के मकीनों ने बड़ी हैरानी से ये मंजर देखा कि रियासत के नाम पुजारी, पंडित, ब्राह्मण और इचार ये महल के एक खास कमरे में जमा हो रहे थे। रानी दौर गावती खुद दरवाजे पर खड़े होकर उनका इस्तकबाल कर रही थी।
कुछ देर बाद माबदी के खिदमतगार जासूसों ने उसे ये इत्तला दी तो वो कुछ फिक्रमंद सा नजर आने लगा। फिर अपनी जहनी खलिश को डार करने के लिए खुद ही इस कमरे में चला आया जहां हिंदू कौम के मजहबी सरदारों का इज्तिमा था। अच्छा हुआ कि तुम आ गए बेटे, रानी दौरगावती ने माबदी को अपने मुशफिकाना लहजे में मुखातिब जैसे वो उसकी हकीकी माँ हो। अगर तुम नहीं आते तो कुछ दिन बाद हम खुद तुम्हें जहमत देते। रानी इस दौरान अपने मंसूबे के मुताबिक तमाम मजहबी पेशवास को शीशे में उतार चुकी थी। आखिर बात क्या है राजमाता? माबदी की हैरत बदस्तूर थी। बेटे, तुम्हारी नादानी की वजह से हिंदू धर्म पर बड़ा कठिन वक्त पड़ा है। कायक रानी दुर्गावती की आंखें छलक उठी थीं और आवाज डूबती हुई महसूस हो रही थी। अब इस बुरे वक्त को तुम ही टाल सकते हो। मेरी हमाकत के सबब हिंदू मजहब को खतरा लाहिक हो गया है। नौजवान राजा का मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। मैं तो ऐसा नहीं समझता, माबदी ने तेज लहजे में कहा। नवाब हैदर अली कौल के पक्के इंसान हैं। अगर वो मुतस्सिब होते तो रियासत के एक हिंदू सिपाही को भी जिंदा न छोड़ते। आखिर उन्हें रोकने वाला कौन था? अभी तुम बच्चे हो महाबदी। रानी दौरगावती निहायत तैयारी से नौजवान हुक्मरान के गिर्द अपनी बातों का जाल फैला रही थी। अभी तो तुमने सिर्फ मंगलोर की बंदरगाह थाली में रख कर पेश की है। अब इस इलाके का इंतजाम मुकम्मल हो जाएगा तो वापसी पर वो बदनूर पर भी कब्जा कर लेगा। फिर तुम अंददार से भी जाओगे और अपनी जान से भी। अगर नवाब बहादुर को यही करना होता तो बहुत पहले कर चुके होते। माबदी मुसलसल हैदर अली की वकालत कर रहा था। वो इतना ही मक्कार इंसान है। अचानक रानी दुर्गावती गजबनाक नजर आने लगी थी। वो नदी नाले की तरह नहीं कि चंद बूंदों में अलिफाबल पड़े। समंदर की मानिंद गहरा है। उस वक्त उसकी फितरत का पता चलता है जब वो सब कुछ बहा कर ले जाता। तमाए आचार्य जी के हैदर अली कौन है? ये बूढ़ा आचार्य दयानंद था जिसकी दाढ़ी मूंछें साफ थीं और लंबे लंबे बाल कांधों पर बिखरे हुए थे। बालक, मुझसे सुनो कि हैदर अली कौन है। वो एक का मालिक नहीं बल्कि आसपास के इलाकों पर भी कब्जा कर चुका है। इसकी तो सय का जज्बा अभी सर्द नहीं हुआ। हैदर अली के सीने में भड़कने वाली हिर्स की आग ने कल एक रियासत राख कर दिया था, अब दूसरे की बारी है। राजा कृष्णा के अंजाम पर नजर रखो। कल वो हैदर अली का मोहसिन था और आज नवाब बहादुर का गुलाम। मेरी ये बात कितनी ही तल्खो गरां सही, मगर आपका हश्र भी राजा कृष्णा के अंजाम से मुख्तलिफ नहीं होगा। आचार्य दयानंद ने कई हवालों और दलीलों के साथ हैदर अली के खिलाफ इतनी नफरत अंगेज तकरीर की कि रियासत का नौजवान हुक्मरान बड़ी आसानी से बहक गया। आचार्य दयानंद की ताईद में दूसरे पंडितों और पुजारियों की आवाजों का शोर बुलंद हुआ तो महाबदी घबरा गया और हाथ जोड़कर हिंदू धर्म के रखवालों से पूछने लगा। महाबदी के चेहरे पर वहशत बरसने लगी थी। आप लोग राजनीति सियासत के भी बड़े ज्ञानी हैं और धर्म के भी। मुझे बताइए कि आखिर इसका उपाय क्या है। इसके सिवा कुछ नहीं कि हैदर अली को कत्ल कर दिया जाए, आचार्य दयानंद के बजाय रानी दौरगावती ने जवाब देते हुए कहा। रानी दौरगावती ने अपने मंसूबे की वजाहत करते हुए कहा, मंगलोर से मैसूर जाने के लिए इसके सिवा कोई रास्ता नहीं कि वो रियासत बदनूर से गुजरे और हम उसे हलाक कर डालें। राजमाता, मैं आपके मंसूबे को समझने से कासिर हूं। हमारी फौज नवाब पर हमला करेगी या उनके दावत में जहर देकर हलाक किया जाएगा? नहीं। रानी दौरगावती की आवाज बहुत सर्द थी। कत्ल के ये तीनों तरीके नामुमकिन हैं। हम फौजी एतबार से इसे शिकस्त नहीं दे सकते। शब खून इसलिए नहीं मारा जा सकता कि वो अहमक नहीं है, अपने खेमे को हमला आवरों के लिए खुला नहीं छोड़ेगा। इसे खाने में जहरियों नहीं दिया जा सकता कि तुम्हारे जश्न ताजपोशी में इसने इस वक्त तक खाना नहीं खाया जब तक। फिर रियासत के मुलाजमों ने वो ग़िज़ा अपने हल्क से नीचे नहीं आतार ली। राजा माबदी सर से पांव तक एक सवाल बनकर रह गया था। इसे बेखबरी के आलम में कत्ल किया जाएगा। एक रानी दौरगावती के होंठों पर बड़ी सफाकाना मुस्कुराहट उभर आए। हैदर अली के नाम लेवा बरसों ये सोच सोच कर मातम किया करेंगे कि नवाब कत्ल हो गया
और उन्हें अपने हुक्मरां को बचाने की मोहलत भी ना मिल सकी। रानी इस तरह हैदर अली की मौत का जिक्र कर रही थी जैसे इसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लज्जत हासिल हो रही हो। हैदर अली की लाश भी नहीं पहचानी जाएगी। इसके सिपाही ढूंढते फिरेंगे कि नवाब का जिस्म कहाँ गया। राजमाता जो कुछ भी कहेंगी इस पर अमल होगा। राजा माबदी रानी के बताए हुए तिलिस्म का असीर हो चुका था। देवता मेरे इस गुनाह को मुआफ करें कि मैंने हिंदू रियासत का अहम तरीन इलाका एक मुसलमान के हवाले कर दिया, लेने के बजाय इसके जब रानी दूर गावती को अंदाजा हो गया कि माबदी अपने दिमाग से काम लेने इनसे सोच रहा है तो वो बेझिझक होकर अपने मंसूबे की तफसीलात बताने लगी। हैदर अली वापसी में इसी रास्ते से गुजरेगा जहां वो पहली बार खैमाजन हुआ था। हम इसी जगह सुरंगें बिछाकर बारूद भर देंगे और जमीन के अंदर ही अंदर एक तरफ रास्ता निकाल देंगे। फिर जैसे ही हैदर अली वहां ठहरेगा, मंदिर के रास्ते से सुरंगों में आग लगा दी जाएगी और रानी दरगावती का मंसूबा ये हर एतबार से मुकम्मल था। माबदी और महल में मौजूद तमाम पंडितों के चेहरों पर फातिहाना मुस्कुराहट रक्स करने लगी। ख्यालों ही ख्यालों में एक हिंदू दुश्मन हुक्मरां का खात्मा कर दिया गया था। रियासत के पंडित और इचार ये महल में पर तकल्लुफ खाने खा रहे थे और देखते ही देखते खेल खत्म हो जाएगा। सैकड़ों मजदूर मंदिर के करीब से तवील जेर जमीन सुरंगें खोद रहे थे। नवाब हैदर अली को बंदरगाह मंगलोर के इंतजामात में तकरीबन 2 माह लग गए। फिर वो अपने दारुल हुकूमत सरंगापटम पहुंचने के लिए तेज रफ्तारी के साथ रियासत बदनूर की तरफ बढ़ा। वाली मैसूर की तबाही का मंसूबा मुकम्मल हो चुका था। माबदी के जासूस सिपाही रियासत की सरहदों से निकलकर हैदर अली के लश्कर का इंतजार कर रहे थे।